बनाया जाता है। दो प्रकार के धन होते हैं। एक धन तो हम जानते हैं, जो रुपया, पैसा, चांदी, सोना, धन संपत्ति, एक तो ये धन होता है। दूसरा धन होता है भगवान। कुंती देवी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, स्तुति करते हुए कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। कि हे कृष्ण, आप अकिंचन वित्ताय, किंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ हो। अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ भी न हो, अर्थात जो संसारिक जो धन है उसके पास चाहे कितना भी हो लेकिन उसको अपना न मानता हो, उसका धन, उसका वित्त तो आप हैं। तो भक्तों के जो धन है वो तो वास्तव में भगवान ही होते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्ताय गुण वृत्तये। आप ऐसे हैं जिसके भीतर न तो सात्विक, न राजसिक, न तामसिक, तीनों जो गुण हैं, इनकी जो वृत्तियां हैं वो आपके भीतर नहीं होती है। आत्मा रामाय शांताय, केवल अपनी आत्मा में रमन करने वाले, अपने आत्मा अर्थात अपने भक्तों के साथ रमन करने वाले। शांताय, शांत चित्त, और केवल्य पतये नमः, संसार के लोगों को संसारिक बंधनों से मुक्त करने में समर्थ है। तो आप ऐसा धन है, और भक्तों का एकमात्र जो धन है वो आप हैं। कृष्ण तोमार, कृष्ण दिखते पार, तोमार शक्ति आछे। तो वैष्णवों का जो धन है वो भगवान है, और वो जो धन है वो किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, ऐसा धन वो, अर्थात भगवान जो है किसी दूसरे को भी प्रदान कर सकते हैं। तो धनतेरस के दिन, कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। तो असली धन तो भगवान है जिनका प्राकट्य हुआ, लेकिन उनका चिंतन कोई नहीं करता है। हृदय में हम जिसका चिंतन करते हैं, बाहर से जो कुछ भी करे वो उसी के लिए माना जाएगा। हृदय में संसार का चिंतन है तो बाहर से चाहे कुछ भी करे वो संसार के लिए ही माना जाएगा। हृदय में भगवान का चिंतन है तो हम बाहर से चाहे कुछ भी करें वो भगवान के लिए ही माना जाएगा। अर्जुन ने कितने लोगों को मारा युद्ध में, लेकिन हृदय के भीतर किसका चिंतन था? कृष्ण का चिंतन था। तो कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारा जो मारना है ये मेरे लिए ही माना जाएगा, ये भी भक्ति मानी जाएगी। तो भगवान धन्वंतरी का जो वर्णन है वो भागवत पुराण के 8वें स्कंद में किया गया है। जब देवताओं में और दानवों में समुद्र का मंथन हो रहा था, दूध का समुद्र था, उसमें मंद्राचल पर्वत था, बासुकी नाग रस्सी बना हुआ था। देवता एक तरफ से जोर लगा रहे थे और दानव दूसरी तरफ उस रस्सी को खींच रहे थे। अभी तक अमृत प्रकट नहीं हुआ था। हलाहल विष से लेके वारुणी मधुरा तक बहुत सारी चीजें प्रकट हो चुकी थी, लेकिन अमृत अभी तक प्रकट नहीं हुआ था।
तो जोरों शोरों से मंथन का कार्य चल रहा था। उस समय उस दूध के समुद्र से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। ये भगवान धन्वंतरी का जो स्वरूप है वो श्याम रंग का है। जैसे भगवान कृष्ण का सांवला रंग है, वैसे ही भगवान धन्वंतरी का भी सांवला रंग है। वे तरुण अवस्था में है, युवा अवस्था में है। उनके सिर के जो केश हैं वो चिकने हैं, घुंघराले हैं। उनके आंखों में लालिमा है, उनके कानों में सुंदर कुंडल है, उनका जो गला है वो शंख के समान है। उन्होंने अपने गले में फूलों की माला धारण की हुई है। पूरे शरीर पर अलग अलग आभूषण धारण किए हुए हैं। शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है। तो वे उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उनके दोनों हाथ जो कंगन से युक्त थे, उसमें अमृत का कुंभ, अमृत का कलश था। देवता भी उस अमृत को प्राप्त करना चाहते थे, दानव भी उस अमृत को प्राप्त करना चाहते थे। तो उस समय दानवों ने भगवान धन्वंतरी के हाथों से वह अमृत का कलश छीन लिया। सोचा कि कहीं ये देवताओं को न पिला दे, इसलिए हम इसको छीन लेते हैं। तो दानव कौन है, असुर कौन है जो भगवान से छीनता है? जो भगवान की संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है, भगवान को भोग नहीं लगाता है, भगवान से छीन के सीधा खुद ही हजम कर जाता है, उसको असुर, उसको दानव कहा जाता है। और भक्त कौन है? जो भगवान की संपत्ति पहले भगवान को देता है, फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करे। दानव है और कितने बड़े भक्त हैं। तो अब देवता मायूस हो गए, क्योंकि अमृत जो था वो दानवों के हाथों में चला गया। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर स्त्री का रूप, मोहिनी रूप धारण कर लिया। और उस समय दानव जो है, पहले तो देवताओं के साथ झगड़ा कर रहे थे, अब आपस में झगड़ा करने लगे। एक ने कहा, झगड़ा कर रहे थे कि अमृत पहले कौन पिएगा। और जब भगवान मोहिनी उनके सामने प्रकट हुए तो सारे असुर भगवान मोहिनी से मोहित हो गए, आकर्षित हो गए और कहा कि हमें अपनी समस्या का जो निपटारा है वो भगवान मोहिनी के हाथों करवाना चाहिए। उन्होंने भगवान मोहिनी से कहा कि कृपया करके अमृत किसको पिलाना है उसका निर्णय आप करें, उसका जजमेंट आप करें। हम ये अमृत का कलश और साथ ही साथ अपना हृदय भी आपको दे देते हैं। अब आप जिसको पिलाना चाहे पिलाएं और जिसको न पिलाना चाहे न पिलाएं, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। कितनी मुश्किल के बाद अमृत प्राप्त हुआ था। मोहिनी से आकर्षित होके उन्होंने कठिनता से प्राप्त किया हुआ अमृत भी उनके हाथों में दे दिया। हमें मनुष्य जीवन भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, लेकिन हम इस मनुष्य जीवन को बड़ी आसानी से संसार के तुच्छ भोगों के
लिए प्रदान कर देते। तो उस समय भगवान मोहिनी ने उन दोनों से कहा, दानवों से भी कहा, देवताओं से भी कहा, 5 मिनट रुक जाइए, देवताओं से भी कहा और दानवों से भी कहा, आप दोनों लाइनें बना लो। देवताओं को कहा आप अलग लाइन बना लो, दानवों से कहा आप अलग लाइन बना लो। और भगवान मोहिनी क्या करते गए, दानवों से मीठी मीठी बातें करते रहे, उनको रिझाते रहे और अमृत का जो पान है वो देवताओं को कराते रहे। राहु समझ गया कि ये जो मोहिनी है ये सारा अमृत देवताओं को ही पिला देगी। तो उसने क्या किया, भेष बदल लिया देवता का भेष बना के देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। भगवान मोहिनी ने उसको भी अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा पहचान गए कि ये तो राहु दैत्य है, इसने अमृत का पान कर लिया है। पहचान कर उन्होंने मोहिनी को सूचित कर दिया कि ये तो दैत्य है। उसी समय भगवान मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका, राहु का सिर काट दिया। अमृत पीने के कारण राहु का जो सिर है वो तो अमर हो गया और उसको ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके बाद भगवान मोहिनी सब देवताओं को अमृत पिलाने के पश्चात मूल अपना जो विष्णु रूप है वो धारण करके गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले गए। तो इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी आज के दिन प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये जो आयुर्वेद शास्त्र है इसका जो उपदेश है ये भगवान धन्वंतरी ने दिया। ऐसा कहा जाता है कि कोई यदि धन्वंतरी, शास्त्रों में भी वर्णन है कि धन्वंतरी नाम लेता है तो उसको उसके रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वो असली रोग उसको मिटाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम मागी। हमारा जो असली जो बीमारी है वो माया की बीमारी है, जो जन्मों जन्मों से हमको लगी हुई है, हमको दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। उसके निवारण की जो औषधि है वो भगवान ने हरि नाम महामंत्र सबको प्रदान की हुई है। तो जो इस माया की बीमारी से बचना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है सदा सदा के लिए, उसको भक्ति विनोद ठाकुर है, आओ तुम ये हरि नाम मंत्र जो है जो भगवान ने दिया है उसको ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के अनाउंसमेंट कर दीजिए, कल प्रभात फेरी जो है, कल आप बोलिए। प्रभात फेरी कल कहाँ पे है? अच्छा, कल प्रभात फेरी जो है वो सत्यबोध प्रभु जी के घर पे है। कल दीपावली का दिन है, दीपावली का दिन है तो प्रभात फेरी की जो विश्राम है वो